हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहित्य वार्ता। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेट हिंदी पाठ्यक्रम की इकाई 5 में रखी गई कविता अकाल और उसके बाद। अकाल और उसके बाद कविता पढ़ने से पूर्व इस कविता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। अकाल और उसके बाद कविता नागार्जुन द्वारा लिखी गई है। यह कविता 1952 में प्रकाशन हुआ था और नागार्जुन के सतरंगी पंखों वाली नामक काव्य संग्रह में यह कविता संकलित है। तो हमें परीक्षा की दृष्टि से यह ध्यान रखना होगा यह कविता किस वर्ष किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अकाल और उसके बाद जो कविता है वो नागार्जुन की अत्यंत छोटी सी कविता है। उन्होंने इस छोटी सी कविता में समाज के एक बहुत बड़ी मार्मिक स्थिति को उभारा है। अकाल और उसके बाद नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इसमें अकाल का वर्णन होगा और अकाल के बाद की स्थिति का वर्णन होगा। तो इस कविता में अकाल की स्थिति और उसके बाद की स्थिति को अत्यंत ही मार्मिक ढंग से दिखाया गया है। यह कविता 2 भागों में विभाजित है। प्रथम 4 पंक्तियों में अकाल की स्थिति है और आखिरी 4 पंक्तियों में अकाल के बाद की स्थिति। तो इस कविता को पढ़कर देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। कवि कहता है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। अकाल पड़ने के कारण बहुत दिनों से लोग भूखे हैं, रसोई में खाने का आयोजन नहीं हुआ है। तो इसलिए कवि कहता है कई दिनों तक चूल्हा रोया, तो चूल्हे में कुछ नहीं है बनाने के लिए, इसलिए चूल्हा रोया पड़ रहा है। चक्की रही उदास, चक्की में भी रोटी नहीं बना, खाने के लिए अनाज नहीं है, तो चक्की भी उदास रह गई है। तो ये जो है यह स्वाभाविक प्रक्रिया है और दैनिक जीवन की गतिविधि परिवर्तन होने के कारण ये स्वाभाविक प्रक्रिया अस्वाभाविक बन गए है और ये ऐसे ही खाली पड़ा है। उसके बाद कवि कहता है, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। और बहुत दिनों तक कानी कुतिया, कानी मतलब जो एक आँख से नहीं देख पाते, कुतिया मतलब कुत्ता, सोई उनके पास। खाने की इच्छा में या खाने न होने के कारण वो उसी के पास पड़ा रह गया है। वो भी कमज़ोर बन गया है, जा नहीं सकते बाहर खाना ढूंढने के लिए और मन मारकर यही सामने बैठा पड़ा है। उसके बाद कवि कहता है, कई दिनों तक लगी भित पर छिपकलियों की गश्त। तो बहुत दिनों तक भित यानी दीवार और छिपकलियों की गश्त मतलब छिपकलियों का घूमना फिरना। तो दीवार में छिपकलियाँ घूम फिर रहे हैं। खाने की चाहत में छिपकलियाँ भी दीवार में पड़ा रह गया है, कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है। और शायद ये सुनापन जो है, दुख दर्द की अकाल में जो दुख दर्द होता है उसकी स्थिति को इससे दिखाया गया है। सभी और सन्नाटा ही सन्नाटा। उसके बाद कवि कहता है, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो बहुत दिनों तक चूहे भी कुछ नहीं खा पा रहे हैं, तो उनका भी हालत बुरा बन गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अकाल की स्थिति में सिर्फ मानव समुदाय को ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्राणी जगत को ही अन्न के अभाव में दर्द भुगतना पड़ता है, खाने के लिए तड़पना पड़ता है। तो यहाँ इन 4 पंक्तियों में ही कवि ने अकाल की दयनीय स्थिति को उभारा है। अगर जानवर को ही खाने की चीज़ नहीं मिल रही है तो सोचिए मनुष्य को कैसे मिलेगी। तो कितनी दयनीय स्थिति समाज में हुई होगी। उसके बाद अंतिम 4 पंक्तियों में अकाल की बाद की स्थिति है। कवि कहता है, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। तो अकाल चले गए हैं, उसके बाद बहुत दिनों के बाद घर में दाने आए, अनाज आए। तो बहुत दिनों के बाद घर में अनाज का दर्शन हुआ। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। आंगन में धुआं उठा मतलब रसोई घर में धुआं जल पड़ा है, आग लगी है, खाने के लिए कुछ बनाने के लिए आयोजन हुआ है, तो इसलिए धुआं आंगन से उठ पड़ा है। उसके बाद कवि कहता है, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। खाने के लिए चीज़ें आ गई है, रसोई घर में धुआं उठने लगी है, तो घर के सभी सदस्य के बीच चमक आ गई है या घर की रौनक जो है वो चली आई है अनाज से। कौवे ने खुजलाए पाखे
कई दिनों के बाद जब घर में धुआं उठने लगी है तो कौवों को भी पता चल गया है घर में कुछ बन रहा है, अब खाने के लिए कुछ न कुछ मिलेगा। तो कौवों को भी आनंद हुई, खाने की लालसा में, भोजन प्राप्त करने की उम्मीद में। तो अकाल के बाद संपूर्ण प्राणी जगत में ही अन्न प्राप्त करने की आनंद में रौनक आ गई है। संपूर्ण सन्नाटा जो है, खालीपन जो है, सुनापन जो है वो चले गए हैं। तो इस प्रकार अकाल और उसके बाद नामक कविता में नागार्जुन ने अकाल और उसके बाद की स्थिति का हृदय विदारक छवि उपस्थापित किया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी यह कविता। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।